प्यारे बच्चों, जैसा कि विदित है हम लोग विभक्ति प्रकरण पढ़ रहे हैं और पिछले जो सेशन थे उनमें हमने पुल्लिंग, षष्ठी, एक वचन और बहुवचन पढ़ा। आज हम अस्मद और युष्मत के जो प्रयोग हैं वो पढ़ते हैं। आइए, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है कि प्रथमा में बालकः बालकाः, एक वचन बहुवचन, शिवः शिवाः होता है, उसी प्रकार युष्मत की जो विभक्ति पढ़ते हैं तो त्वम यूयम में बदल जाता है और अहम वयम में बहुवचन हो जाता है। उसी प्रकार जब हम इनकी षष्ठी देखते हैं तो बालकस्य बालका नाम, शिवस्य शिवा नाम, और जब हम युष्मत की विभक्ति देखते हैं, तव की विभक्ति देखते हैं, त्वम की विभक्ति देखते हैं, तब तव षष्ठी एक वचन और युष्माकम षष्ठी बहुवचन हो जाता है। मम षष्ठी एक वचन और अस्माकम षष्ठी बहुवचन हो जाता है। इसको युष्मत बोला जाता है और इसको अस्मद बोला जाता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखना। यानी इसमें तुम का बोध होता है, इसमें मैं या अहम का बोध होता है। ठीक है, अब हमने इसके यहाँ कुछ वाक्य बताए हैं कि अहम छात्र मम नाम विवेक, मैं छात्र हूं, मेरा नाम विवेक है। हम षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं और जो कि संबंध का कारक है, तो संबंध है कि मेरा नाम क्या है? विवेक है। मैं कौन हूं? छात्र हूं। अहम गृहिणी, मैं गृहिणी हूं। मम कार्यम गृह सेवा, मेरा कार्य क्या है? गृह सेवा है। कार्य से मम का संबंध जुड़ा हुआ है। वयम छात्राः अस्माकम अध्ययनम श्रेष्ठ, ये षष्ठी बहुवचन हो गया। हम सब छात्र हैं, अस्माकम में होता है हमारा, हम सब का अध्ययनम श्रेष्ठ है, हम सबकी पढ़ाई ठीक चल रही है। वयम मालाकाराः, हम सब मालाकार हैं। अस्माकम कार्यम माला विक्रयणम, और हम सबका कार्य क्या है? मालाओं को बेचने का है। तो ये अस्मत् की विभक्ति हो गई है। उसी प्रकार यहाँ युष्मत की विभक्ति होगी। उसमें देखिए आप कि त्वम छात्रः तव कार्यम अध्ययनम, ये जो है तव युष्मत का षष्ठी एक वचन है। तुम छात्र हो, तुम्हारा कार्य अध्ययन करना है। त्वम कृषकः तव कार्यम कर्षणम, तुम किसान हो, तुम्हारा कार्य खेती करना है। अब षष्ठी बहुवचन में क्या हो जाएगा बेटा? युष्माकम हो जाएगा। तो यूयम छात्राः युष्माकम कार्यम अध्ययनम, तुम सब छात्र हो, तुम सबका काम अध्ययन करना है। यूयम मित्राणि, तुम सब मित्र हो। युष्माकम आगमनम संतोषजनम, आप सबका आगमन मेरे यहाँ श्रेष्ठ है, तुम्हारा सबका आगमन यहाँ की जगह संतोषजनक है। ठीक है ना? अब एक बात और ध्यान यहाँ आपने को ये रखना है कि जो उम्र में बड़े होते हैं उनके लिए संस्कृत में त्वम या तव का प्रयोग न करते हुए भवतः का प्रयोग किया जाता है। भवतः, जैसे हम बड़ों को आप बोलते हैं, वैसे संस्कृत में जो उम्र में बड़े होते हैं उनके लिए हम भवतः बोलते हैं। भवतः नाम किम, और अगर कोई उम्र में छोटा है तो वहां बोलेंगे तव नाम किम। ये दोनों चीजें एक ही होती है। स्त्रीलिंग में इसको भवत्याः कहा जाता है, आदर सूचक शब्द होता है। ठीक है ना? तो ये अस्मत् और युष्मत् के प्रयोग थे। अब हम अगले चरण में आते हैं। मेरा पूरा प्रयास है बच्चों कि मैं आपको प्रथमा एक वचन बहुवचन और षष्ठी एक वचन बहुवचन चूर चूर के पढ़ाने के बाद ही अगली विभक्ति में प्रवेश करूं, क्योंकि इन दो विभक्तियों के आधार पर ही हमारी व्याकरण की एक मजबूत आधारशिला खड़ी होगी। और अगर हम संभाषण भी संस्कृत में करना चाहेंगे तो हमको सरलता रहेगी। आइए, हम षष्ठी पुल्लिंग एक वचन बहुवचन पढ़ने के बाद हम स्त्रीलिंग पर आते हैं। मैंने यहाँ कुछ वाक्य लिखे हैं। रामः सीता पतिः, जवारः इंद्रा जनकः, रावणः शूर्पणखा अग्रजः, गणेशः पार्वती पुत्रः, कृष्णः रुक्मणी पति। ठीक, अब देखिए, अब षष्ठी विभक्ति के लिए मैंने, अपन चूंकि स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति पढ़ रहे हैं, इसके लिए सीता, इंद्रा, शूर्पणखा, ये नाम स्त्रियों के हैं। आ की मात्रा है। कुछ स्त्रियां ऐसी होती है जिनमें ई की मात्रा भी होती है, पार्वती, रुक्मणी, रजनी। रामः सीता पति, तो रामः सीतायाः पति, ये जो सीता है इस सीतायाः में कन्वर्ट हो जाता है काय में? षष्ठी एक वचन में। जवारः इंदिरा जनकः, तो जवारः इंदिरायाः जनकः। रावणः शूर्पणखा अग्रजः, तो क्या बन जाएगा बेटा? रावणः शूर्पणखाया शूर्पणखायाः अग्रजः। ठीक है, अब जिन स्त्रीलिंग में ई की मात्रा होती है वहां क्या है? जैसे गणेशः पार्वती पुत्रः, तो गणेश क्या हो जाएगा? गणेशः पार्वत्याः पुत्रः। पार्वती काय में बदल गई? षष्ठी एक वचन में पार्वत्याः में। कृष्ण रुक्मिणी पति, तो क्या हो जाएगा? कृष्णः रुक्मिण्याः पति। ठीक है, तो सीतायाः, इंदिरायाः, शूर्पणखायाः, पार्वत्याः, रुक्मण्याः, ये षष्ठी का एक वचन हो गया। कुछ और उदाहरण देखते हैं। आपने अमिताभ बच्चन का तो नाम सुना होगा,
एक अमिताभ बच्चन का उदाहरण ले लेते हैं, तो अमिताभ बच्चन को अमित भी बोलते हैं। तो अमितः इष्णुषा ऐश्वर्या। अब आपको ये आश्चर्य होगा कि इष्णुषा क्या है, मैं आपके लिए कुछ नए नए शब्द भी लाया हूं बेटा। तो जो पुत्र की पत्नी होती है उसको इष्णुषा बोलते हैं। तो अमितस्य या अमिताभ बच्चनस्य, जो भी लिखना हो, अमितस्य इष्णुषा ऐश्वर्या, ठीक है ना, ये इसमें षष्ठी का एक वचन आ गया, यानी अमित की पुत्र की पत्नी कौन है, ऐश्वर्या। भारत राजधानी दिल्ली लिखा है, तो क्या हो जाएगा, भारतस्य राजधानी दिल्ली। अरे भैया समझ में आ रहा है ना, हाँ तो सब लोग मिलके बोलो समझ में आ रहा है, वेरी गुड। मेरा उद्देश्य मात्र टाइम पास करना नहीं है, आप लोगों को समझाना है। अपन कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज समझे और उदाहरण बोले जो अपने आस पड़ोस के हैं। तो भारत से राजधानी क्या हो गई बेटा, दिल्ली हो गई। अब आप लोग सीरियल देखते होंगे, है ना, सब लेडीज के सीरियल अलग अलग आते हैं, 7 बजे से लेकर रात को 11 बजे टीवी बंद होती है। तो उसमें एक नायरा आती है, तो नायरा स्वसुर मनीष गोयंका, ऐसा कुछ है ना उसमें, मैंने भी सुनता रहता हूँ सोए सोए। तो नायराया स्वसूर मनीष गोयंका, ये देखो जैसे इंदिराया लिखा है, सुर्पनखाया लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, नायराया स्वसूर मनीष गोयंका भी शायद बोलते हैं उसको। अब एक और सीरियल आता है ना, अय्यर पत्नी बबीता। अरे भाई हंसी आ गई आपको, तो है ना, आपके बीच के उदाहरण लेना है अपने को, है ना। तो क्या हो जाएगा, अय्यरस्य पत्नी बबीता। रुक्मणी याता रेवती। याता यानी क्या होता है बेटा, याता यानी देवरानी। तो क्या हो जाएगा, रुक्मिण्याः याता रेवती। हो गया क्लियर। अब है लक्ष्मण भात्रजाया सीता। तो क्या हो जाएगा, लक्ष्मणस्य भात्रजाया। भात्रजाया यानी भाई की पत्नी, ठीक है ना, भात की पत्नी सीता है। फिर क्या लिखा है बेटा, कंस आउत्त वसुदेव। आउत्त है होता है बहन का पति। देखिए मैंने यहां सब नए नए शब्द लाया हूं, इष्णुषा लाया हूं, ससुर लाया हूं, याता लाया हूं, भात्रजाया लाया हूं, आउत्त। तो कंस से, यहां कंस आउत्त वसुदेव लिखा, तो क्या हो जाएगा, कंसस्य आउत्त वसुदेव। अब एक और जेठालाल आता है कि नहीं, दिन भर हमारा बेटा तो वही देखा करता है, तो आप लोग भी देखते होंगे। जेठालाल कौन है, जेठालाल और किसकी राशि नहीं पड़ती, उसके साले की राशि में बढ़ती। तो जेठालाल श्याल सुंदर। श्याल यानी होता है पत्नी का भाई। तो जेठालाल से श्याल सुंदर। अब एक और सीरियल चलता है गोपी और राशि वाला। तो गोपी श्वश्रु। श्वश्रु, अब ध्यान रखना है, नया शब्द मिलेगा आपको बेटा। श्वश्रु यानी होता है सास। गोपी गोप्याः श्वश्रुषु कोकिला या राश्याः श्वश्रुषु कोकिला। इस प्रकार से हमने यहां षष्ठी विभक्ति के एक वचन के उदाहरण देखे। अब हम लोग षष्ठी के बहुवचन के उदाहरण देखेंगे। प्यारे छात्र छात्राओं, आज हमने अस्मत्, युष्मत्, उसके प्रयोग और स्त्रीलिंग में षष्ठी एक वचन और उसके प्रयोग और नए नए कुछ शब्द पढ़े हैं। षष्ठी बहुवचन के साथ हम अगले शनिवार फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए मैं आपको एक होमवर्क ये देना चाहूंगा कि षष्ठी एक वचन से संबंधित पुस्तक में जितने भी उदाहरण हैं आप उनको हर पार्ट से छांटने का प्रयास करेंगे। और अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो आप मुझसे मोबाइल पर, फोन पर या स्कूल में संपर्क कर सकते हैं। आप लोगों ने मुझे इतना बहुमूल्य समय दिया है, इसके लिए धन्यवाद। सभी को नमो नमः।